आणि ते काँग्रेसमध्येही आहेत आणि उपाध्यक्ष आहेत आणि आमच्याबरोबर ते गेली काही वर्षापासून काम करत आहेत भूमिपुत्रांच्या विषयावर. आज आम्ही मुद्दाम आपणांना इथे बोलविण्याचे कारण का, मेन कारण हा आहे उद्देश की मराठी मुस्लिम सेवा संघ ही भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी स्थापन करण्यात आली आणि जे प्रश्न आहे भूमिपुत्रांचे त्यांच्यावर काही लक्ष हे सरकार देत नाही आणि आमच्यावर अन्याय करतात. आज महाराष्ट्रामध्ये 1982 नंतर परप्रांत्यांना जे पोट भरायला आले, नोकरी धंद्याने आले मुंबईला, त्यांना आमच्यावर मुद्दाम जाणूनपूर्वक मराठी जे लीडर आहेत महाराष्ट्राचे त्यांनी आमच्यावर लादले. कारण की त्यांना स्थानिक मराठी मुस्लिम जर राजकारणामध्ये पुढे येत असेल तो त्यांना जमत नाही. त्याचा उदाहरण बॅरिस्टर AR अंतुले त्यांना नेहमी खटकले होते. जर एखादा मुस्लिम मराठी भूमिपुत्र पुढे आला तर त्यांना ते दुःख होते, म्हणून त्यांनी जाणूनपूर्वक परप्रांत्यांना आमच्यावर लादले मुस्लिम नेते म्हणून आणि त्यांना मुंबईच्या बाहेरचे आमचे कुठलेही विषय माहीत नाही, आमचे गाव माहीत नाही. आमच्या गावाची परिस्थिती ही आहे की 12 वाड्या असल्या त्याच्यात 2 किंवा 1 मुस्लिम वाडी असते, बाकी हिंदू समाजाच्या वाड्या असतात. आमचे प्रश्न एकच असतात, सामाजिक भूगोलिक प्रश्न आमचे एकच असतात आणि ह्या पद्धतीने आमच्यावर अन्याय होत आहे. ते नुसते मुंबईत बसून राजकारण खेळतात परप्रांती. आमचा त्यांना विरोध नाही आहे, परंतु त्यांना आमचे कुठलेही प्रश्न आणि त्यांना आमच्या प्रश्नावर कुठलाही इंटरेस्ट नसतो आणि घेणं देणं नसतो. त्याकरिता मराठी मुस्लिम सेवा संघ हा स्थापन करण्यात आला आहे जे 2012 पासून आणि काम करत आहे एक मुद्द्यावर, एक अजेंड्यावर. आम्ही हे विचारू इच्छितो सरकारला की मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने स्वतः सच्चर कमिटी अपॉइंट केली. महाराष्ट्रामध्ये महमूदुर रहमान कमिटी अपॉइंट केली आणि ते रिपोर्ट सरकारने कोट्यावधी रुपये खर्च करून त्यांचे रिपोर्ट घेतले, परंतु त्या रिपोर्टवर कुठलीही कारवाई करण्यात नाही आली. त्यांनी जे मार्गदर्शन दिले होते, सुधार दिले होते की मुस्लिम समाजाला मेन प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी हे एक झालं पाहिजे, तेव्हा मुस्लिम समाजाचा विकास होऊ शकतो. आणि आमचे जे परप्रांती नेते बनून बसले आहेत त्यांनाही कुठलाही घेणं देणं नाही. ते नुसतं आपला स्वतःचा आर्थिक फायद्यासाठी राजकारणात आलेले आहे. ह्याला आम्ही विरोध करतो. त्याचप्रमाणे मौलाना आझाद कमिशन जेव्हापासून मौलाना आझाद कमिशन स्थापन करण्यात आला तेव्हापासून कॉर्पोरेशन स्थापन करण्यात आला, त्यापासून अद्याप 10 ते 20% रक्कम वापरण्यात आली. नुसते 500 कोटी 300 कोटी डिक्लेअर होतात. हे राजकारण असतो, त्याच्या मागे हेतू काय नसतो, विकासाचा हेतू नसतो आणि त्यातली 10 ते 20% रक्कम वापरण्यात येते. बाकी अशा शर्ती अटी आहेत, त्या शर्ती अटी गोरगरीब मुलं पुरे करू शकत नाही. म्हणून त्या शर्ती अटी कमी कराव्या, त्याच्यात सुधार करायला पाहिजे, ज्याच्यातून लोक जास्तीत जास्त त्या महामंडळाचा कॉर्पोरेशनचा फायदा घेऊ शकतात आणि समाजाचा विकास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे जे वक्फ बोर्ड में हमारा ये जो डिसेंसी अपोर्ट जो है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं लग रहा है इनको भाषा मुझे समझ में आ रही है, आंदोलन करो, पब्लिक जमा गैदरिंग करो, ये भाषा आजकल के गवर्नमेंट और जो सरकार को ये समझ में आ रही है.
जिससे हम लोग बहुत दुखी है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सारे सबका राज सबका साथ होना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। अभी हमारे ये जो चीज़ें हमारे को दी गई है उसमें इतने राइडर्स डाले हुए कि देने के बाद में भी हम उसको उपलब्ध नहीं कर सकते, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज़ और भी समाज के अंदर में सैंक्शन है, बट हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई तो चाहिए। आज देखो एक चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते, मुस्लिम पोलराइजेशन के सिवा कोई कैंडिडेट जीतता नहीं है, बट ये भी एक फैक्ट है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो तो वो भी जीतता नहीं है। मुस्लिम खाली पोलराइजेशन और टेल्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हमारा बोलना मतलब है कि भाई चलो मेन स्ट्रीम में हम आ नहीं सकते क्योंकि हमारे उतनी पोलराइजेशन नहीं है, बट जो फैक्ट है, जो हमारे को अन्याय मिलना चाहिए, जो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, वो तो बेसिक मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। मराठी जो माणूस आहे मुस्लिम समाज त्यांना तो न्याय- वंचित झालेला आहे, म्हणजे मेन फोर्समधून बाहेर टाकले गेला आणि 1982 नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्राधान्य देण्यात आलं परप्रांत्यांना। त्याच्या विरोधात आम्ही हा संघ तयार केला, ह्याची स्थापना पुण्यामध्ये झाली आणि त्याच्यानंतर विषय मांडलेले आम्ही हां त्याच्यामुळे. जे विषय आम्ही ह्याच्यात दिले आहे निवेदनात या प्रेस नोटमध्ये, ते विषय आम्हाला त्या सरकारपर्यंत तुमच्या मार्फत पोचवायचे आहे। आमचा जो विकास, जो खेडोपाडी समाज राहतो आमचा, महाराष्ट्राचा 80% समाज जो आहे मराठी मुस्लिम, तो खेडोपाडी राहतो आणि त्याचा विकास अद्यापही काय झालेला नाही। हा त्याच्या संदर्भात महमूदुर रहमान कमिटीचे सुझावही आले। दलितांच्या पेक्षा वाईट परिस्थिती मुस्लिम समाजाची आहे हे बोलण्यात आलं। ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर असं जाणवतं की सरकारमध्ये आपला खरोखर कोणी वाली नाही आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही आहे, तिकडे आमचे प्रश्न मांडणारा कोणी नाही आहे। जे मुंबईत बसून राजकारण करतात त्याच्यावर आम्हाला सोडे गेला, म्हणून आमचा विकास नाही होत। ह्या कारणासाठी याची स्थापना झाली। आज जे पत्रकार परिषद तुम्ही ठेवलं काय त्याचा उद्देश आहे? आमची जी मागणी आहे, आमचे जे विषय आहे ते आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोचवायचे आणि मायनॉरिटी कमिशन ते कोणी असो ते नुसती घोषणा करतात पण ते इम्प्लिमेंट होत नाही आणि त्या सगळ्या गोष्टीचं आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत आम्हाला पोचवायचं आहे। आणि आम्ही काही दिवसामध्ये आम्हाला कुठलाही इलेक्शनचा हे लागू होत नाही। वी आर NGOs, आम्ही मेमोरंडम घेऊन सरकारला भेटणार, सरकारची जबाबदारी आहे आमच्या मागण्यावर विचार करून न्याय हक्क द्यायचा। भाई जान क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे है आप? मांगे ये 4-5 मांगे जो आपके सामने रखी है। हम आपसे सुनना चाहते हैं, जैसे मदरसों की, मस्जिदों में जो GST है और जो वैकेंट है पोस्ट, उसके बारे में मुझे बताइए। यही हमने मांग की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मदरसों की जो लोग चंदा करके मदरसे और मस्जिद चलाते हैं, जो उनका जो फंड जमा होता है उसके बाद 18% GST लगाने का काम चला हुआ है, वो वैफ कर दिया जाए, उसको खलास माफ़ कर दिया जाए। और जो 7% जो टैक्स लेते हैं, पहले 2% टैक्स था, फिर डायरेक्ट 7% किया। तो हमारा यह कहना है 2% रखे, 1-2% बढ़ा के उसको भी थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि वो जो मस्जिद मदरसे चलाने वाले चंदे से कारोबार चलाते, कोई गवर्नमेंट का उसको फंड नहीं है कोई भी तरीके से। तो ये हमारी मांग है। दूसरा, ये 2-3-4 कमेटी बची हुई है मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन, जिससे लोगों को सहूलतें मिलती है, लोन मिलता है, उससे लोग कारोबार कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई होती है। तो उसके अंदर जितनी वो जो क्यूरी रखी हुई फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई आदमी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर उसमें कटौती लाए, थोड़ा कम करे, ताकि आसानी से लोगों को लोन मिले। और एजुकेशन का जो मसला है, जो एजुकेशन के मसले पे जो हमको ये मिलती थी ग्रांट, वो भी बंद कर दी गई है स्टूडेंटों के लिए, उसकी भी हमारी मांग है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम
जो मिनिस्टर है इनके, और एक नाथ शिंदे साहब जो सीएम है, और 2 डिप्टी सीएम, उनसे भी हम मिलेंगे और मेमोरेंडम लेके मांग करेंगे हम लोग हमारी इस चीज़ के लिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से। और माइनॉरिटी कमीशन जो है वो एक बहुत अहम महाराष्ट्र में उसका रोल रहता है। जब भी कोई ऐसी बात हो जाए, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, तो उसके थ्रू इंक्वायरी लगाई जा सकती है, करने वाले पे भी, और जो डिपार्टमेंट अगर साथ नहीं देता है उनके ऊपर भी इंक्वायरी लगाई जा सकती है। इसलिए हमारी वो भी मांग जल्द से जल्द उसको बहाल करे और उस पर चेयरमैन बिठाने का काम करे। ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो ऑल ओवर इंडिया में करेंगे या फिर खाली महाराष्ट्र में ही ऐसा किया जाएगा? देखो, अभी महाराष्ट्र में शुरू किए हम लोगों ने क्या, और ये आगे चल के हम पूरे ऑल इंडिया में भी ये करेंगे चीज़ों को, उन रियासतों में उन लोगों के मसले हल करने के लिए वो उधर के भूमिपुत्र के हिसाब से वो हो जाएगा। मसला कहीं का भी हो, हम लोग महाराष्ट्र से कोई हमारे पास आएगा तो हम उनके लिए उधर भी जा सकते हैं। अजी भाई, आपने काफी एरिया में काम किए हो और अभी से भी बहुत सालों से कर रहे हो, और जनता भी आपकी तरफ है कि आप उस तरह जनता को न्याय दिलाने के पीछे नहीं हटते हो। इस बार कहाँ चूक हो गई और अब क्यों आप खड़े हो रहे हो, जाकि ये चीजें पहले करनी चाहिए? कहाँ चूक हो गई मतलब? ये जो चीजें भी ये बहुत पहले करनी चाहिए, तो अभी आप क्यों कर रहे हो, उसका कारण बताइए। नहीं, अभी सब चीजें सामने दिख रही है ना, हालात ऐसे हो गए ना, पहले ऐसे हालात थे नहीं, आज हालत जो हो रहे हैं वो आपके सामने है। इसलिए ये चीज को हम लोगों ने करने की कोशिश की, पूरे हमारे ठाकुर साहब, फकीर मोहम्मद साहब और पूरे हमारे टीम के लोगों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये संगठन बनाने की शुरुआत की हम लोगों ने, और उसके ऊपर पूरी ताकत से काम भी कर रहे हैं। हाजी भाई, आपने बताया कि हम आंदोलन करेंगे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नियमों में चलेंगे या अलग से चलेंगे आप लोग? अब आंदोलन करने का तो वो एक ही तरीका है, महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने पूरे देश को आजाद करवाया। अब वही तरीके से चलेंगे तो ही कोई चीज पा सकेंगे। भाई डंडे लाठी खाएंगे और जेल में शांति से आप आंदोलन करेंगे? शांति, हम शांति करेंगे, डंडे लाठी खाएंगे, समझेंगे नहीं? सर, मुस्लिम आरक्षणासाठी मराठी मुस्लिम सेवा संघ कशा प्रकारचं काम करणार आहे, काय भूमिका आहे त्या संदर्भात मुस्लिम आरक्षण? मुस्लिम आरक्षण के लिए देखिए, लास्ट सरकार में 2014 में 5% का रिजर्वेशन दिया गया था माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन में और सर्विसेज में दिया गया, वही बोलने जा रहा था, दिया गया था। मगर जब सरकार बदली तो वो जो ठहराव किया गया था, जो रिजर्वेशन दिया, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद में कोर्ट ने भी इस 5% को बहाल किया था, ये रिजर्वेशन को, मगर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी वो चीज़ की भी हम लोग लेके मांग करने के लिए सब जितने पॉइंट हैं वो लेके हम लोग महाराष्ट्र सरकार से मांग करने वाले हैं। सर, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग कौन सा तरीका आजमाएंगे? बताया ना उन्होंने, गांधी जी का जो तरीका था वो हम लोग अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरने देंगे, लाठी डंडे खाएंगे, जेल भरो करके आंदोलन करेंगे, और क्या कर सकते इससे? मराठी मुस्लिम सेवा संघ से लोग किस तरह जुड़ेंगे सर? मराठी मुस्लिम सेवा संघ से जो लोग हैं वो अच्छी ताकत से जुड़ रहे हैं हर जगह से। आज भी लोग जुड़ना चाहेंगे तो किस तरह जुड़ेंगे? उनको मेंबरशिप कर रहे हैं हम लोग, उनको जोड़ रहे हैं अपने साथ में, जो भी है, इंडिविजुअल है या पॉलिटिक्स लेवल पे है या बिजनेस लेवल पे है या अपना हॉकर सेक्टर है जो, और जो भी नौकरी करने वाले, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, सबको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो जोड़ेंगे तो जैसा हमारे एक पत्रकार साहब ने कहा, भाई साहब ने, कि कब करेंगे, तो ये चीज़ हमारी कोशिश चालू है। मनोज जरंगे साहब ने, पाटिल साहब ने इतनी मेहनत की, उनके पीछे समाज खड़ा रहा, हम भी समाज को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको इतनी उम्मीद है कि आने वाले समय में कि जो महाराष्ट्र राज्य में राज करने वाले लोग हैं वो भी ये चीज़ों को समझेंगे और न्याय देने का काम करेंगे। ठीक, वो रशीद